हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे गवर्नर्स जनरल एंड वाइसरॉय। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बट काफ़ी बार मैंने भी देखा है, मेरे साथ भी हुआ है कि याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि कौन सा गवर्नर है वो किस टाइम पे और उनके टाइम पे क्या क्या हुआ है। तो ये सीरीज यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और एनी अदर वनडे एग्जाम लाइक एसएससी, एनटीपीसी और जहाँ पर भी मॉडर्न इंडिया का पार्ट आता है, मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी ये हेल्प करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल 1773, जो 1773 का एक्ट था उससे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे, तो इनको हम गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे। तो फर्स्ट था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया था कि मैंने इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है, तो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वहां से देख सकते हैं और मैं इसकी पीडीएफ अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का जो काल था वो कब से 1757 से लेकर 1760 तक का था। तो इसके टाइम में क्या क्या काम हुए हैं। बंगाल प्रशासन के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ये रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से लेकर 60 और 65 से लेकर 67 तक बंगाल के गवर्नर रहे थे। 1744 में फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास पहुंचे, ये मद्रास में है, और पूर्व इंडिया कंपनी फैक्टर या कंपनी एजेंट के रूप में काम करने लगे। उन्हें आरकोट के घेराबंदी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए महान प्रसिद्ध और प्रशंसा प्राप्त हुई। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 जब हुई थी, तब भी वो यहाँ के गवर्नर थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की, ये यहाँ से आप ये हटा दीजिए, बंगाल के गवर्नर नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग इनका जो टाइम पीरियड था वो 1773 से लेके 1785 था। 1773 का जो नियमन अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट, वो इनके टाइम पे ही पास हुआ है। 1781 का जो जुरिस्डिक्शन डिवीजन था, विभाजन न्यायाधिकार, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो भी इनके टाइम पे। 1774 का रोहिला युद्ध इनके टाइम पे हुआ था। प्रथम मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं हम, 1775 से 82 जब सलाबाई की ट्रीटी हुई थी, तब भी ये गवर्नर जनरल थे। सेकंड मैसूर वॉर के टाइम पे भी यही थे। चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध इनके थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1784 में, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इनके टाइम में थर्ड मैसूर वॉर हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी। ये थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गई तो आप इसको ठीक कर लेना। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। कॉर्नवालिस कोड आया था 1793 में, वो किससे रिलेटेड था, जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793, प्रशासनिक मशीनरी का यूरोपीयकरण और सिविल सेवाएं भी किसके टाइम पे हुआ, कॉर्नवालिस के टाइम पे। सर जॉन शोर इनके टाइम पे 1793 का चार्टर अधिनियम पास हुआ और निजाम और मराठाओं के बीच में जो खड़दा का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं 1795 का हुआ है। लॉर्ड वेस्ली 1785 से 1805 इनका टाइम पीरियड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सहायक संधि आता है क्वेश्चन की, सब्सिडी अलायंस किसके टाइम पे हुआ, तो लॉर्ड वेल्सली। चौथा मैसूर वॉर जो हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। सेकंड मराठा वॉर हुआ है। तंजोर सूरत कर्नाटक का जो प्रशासन है वो संभाला था। और बेसिन की संधि भी इन्हीं के टाइम पे हुई है। तो मैं सारे आपको एक साथ नहीं करवाऊंगा, मैं तीन तीन चार चार करके करवाऊंगा, जिससे कि आप एक बार देख लें, इन्हें अच्छे से पढ़ लें और आपके दिमाग में बैठ जाएं। ओके, तो आगे भी आते रहेंगे ये। थैंक यू सो मच। लाइक